रुखसाना को न्याय दिलाने मैदान पे उतरी चमार महासभा। डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट कहकशा अंजुम को ललकारा। वकालत छोड़ नेतागिरी पर उतरे वकील साहब। लेखपाल ने ऐसा पलीता लगाया, सबके उड़ गए होश। बार बार आवेदन करने के बाद भी उसी पीड़ित पक्ष को जेल भेज दिया गया 2 दिन के लिए। धरना प्रदर्शन करेगा ही। वैसे तो धरना प्रदर्शन चमार महासभा के बैनर तले है, लेकिन मुद्दा है रुखसाना का। आखिर कौन है रुखसाना, जिसको न्याय दिलाने के लिए चमार महासभा ने सुल्तानपुर की डीएम जसजीत कौर का दफ्तर घेर लिया। दरअसल मामला है सुल्तानपुर की सदर तहसील अंतर्गत एक भूखंड का। अदालत से न्याय न मिलने पर रुखसाने के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मजबूर हैं। वकील साहब भी फुल फॉर्म में हैं। शायद वकील साहब का भरोसा नियम कानून से उठ चुका है, वो भी धरना प्रदर्शन की पैरवी में मैदान में है। मंजिला रकबा 0.055 हेक्टेयर ग्राम कतकुली की जमीन है, जिसमें पीड़ित पक्ष का 3/4 अंश है और विपक्षी बसीर का 1/4 अंश है। इसके संबंध में पहले ही भौतिक विभाजन का आदेश सीआरओ साहब ने कर दिया है। उस भौतिक विभाजन में जो एरिया निर्धारित की गई 55 एकड़ की, उसमें जो है आयताकार है। बंटवारे के मुकदमे में तहसीलदार लेखपाल ने विषम परिस्थितियों में विषम कोण में नाप दिया है। कोई नाप जो है 15 किया है, कोई 45 किया है, कोई 10 किया है, कोई 50 किया है। तो आयताकार अगर है तो विषम कैसे हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि उस पर जो आपत्ति दाखिल की गई है, आपत्ति को इग्नोर करते हुए एसडीएम सदर ने, अपर उप जिलाधिकारी सदर ने आदेश पारित कर दिया। इसके बाद भी जो राजस्व नियमावली की धारा नियम 8 का है, 109 का उपनियम 8 का, उसमें यह है कि न्यायालय ही कब्जा दखल कराएगा, न्यायालय ही परिवर्तन कराएगा। बार बार दरखास्त दिए जाने के बाद भी अपर उप जिलाधिकारी सदर ने उसकी नाप नहीं कराई, उसका परिवर्तन नहीं कराया, कब्जा दखल नहीं कराया, कब्जा परिवर्तन नहीं कराया। वो जिसका 1/4 अंश है वो 3/4 पर कब्जा कर रहा है। बार बार आवेदन करने के बाद भी उसी पीड़ित पक्ष को जेल भेज दिया गया 2 दिन के लिए। एक प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी संबंधित ज्ञापन आपने जिला एसडीएम, उसमें प्रमुख मांगे ये है कि जो लेखपाल है, हल्का लेखपाल जो है, भ्रामक और गलत रिपोर्ट दे दिया है, उसी की आंख पर सारे लोग विश्वास कर ले रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध ये है जिलाधिकारी जी के माध्यम से कि उस हल्का लेखपाल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, विभागीय जांच कराई जाए और उसे वहाँ से स्थानांतरण कराया जाए। अगर आपको न्याय अभी नहीं मिलता है तो आगे आपकी क्या हमने इसके लिए पहले समय दे रखा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमको न्याय नहीं मिलेगा और 145 की कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे हम प्रदर्शन करेंगे, हम आगे जाएंगे, हम शासन तक जाएंगे, हमें जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। आप बैनर माध्यम ये लोकतंत्र है। बैनर माध्यम सिटी मजिस्ट्रेट खिलाफ नारा ले रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सिटी मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से आदेश कर दिया। न्याय मांगने के लिए व्यक्ति जहां जाता है, पीड़ित पक्ष जहां जाता है, तो वहां न्याय मिलना चाहिए। जो नियमावली है, जो राजस्व संहिता है, उसके आधार पर न्याय करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी न्याय नहीं कर रहा है तो लोकमत है, लोकतंत्र है, हम कार्रवाई तो करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे ही। रुखसाना के अधिवक्ता की माने तो बंटवारे के मुकदमे में पूरा खेल हल्का लेखपाल ने किया। विपक्षी बसीर का भूखंड में हिस्सा 1/4 है, लेकिन कब्जा 3/4 जमीन पर है। वकील साहब ने साफ कर दिया है कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो 1 सप्ताह बाद बड़ा आंदोलन शुरू होगा। फिलहाल डीएम जसजीत कौर ने मामले को गंभीरता लेते हुए भूखंड की फिर से जांच करने का आदेश दे दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर हमारे ऑफिस के बाहर धरना किया है और कुछ उनके मैटर हैं जिनको उन्होंने ज्ञापन के फॉर्म में यहाँ पर दिया है। एसडीएम सदर द्वारा ये ज्ञापन लिया गया है। उसमें कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसमें एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और वहाँ के लेखपाल हैं मीरापुर के, उनके विरुद्ध जो है एलिगेशन लगाए गए हैं कि गलत रिपोर्ट के आधार पर कुछ बंटवारे का वाद और ये सब मैटर्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। ज्ञापन ले लिया है, उसमें जांच कर ली जाएगी। यदि किसी प्रकार से कोई कमी पाई जाती है तो आगे नियम अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। खैर, आरोप प्रत्यारोप के बीच तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। चमार महासभा और वकील साहब के खुले समर्थन से रुखसाना का मुद्दा सुल्तानपुर में गूंज उठा है, लेकिन हकीकत क्या है इसकी पोल तब खुलेगी जब डीएम के आदेश पर होने वाली जांच की रिपोर्ट आएगी। एनटीटीवी भारत के लिए सुल्तानपुर से सुजीत कसौंदन की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।